बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पता कर रहे हैं कि इतिहास की जानकारी, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और कैसे हमें मालूम पड़ता है कि ये पहले का है और ये बाद का है। तो आइए हम देखते हैं कि पुरातत्वविद जब किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो यह जब ऊपरी परत में कुछ गहराई तक खुदाई करते हैं तो जो बाद की चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। जब उसके नीचे कुछ गहराई तक खुदाई करते हैं तो उसके पहले की चीज़ें मिलती हैं, और जब उसके नीचे खुदाई करते हैं तो उसके पहले की चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से जितनी गहराई तक खुदाई करते हैं उसी प्रकार से एक के बाद एक उसके पहले की चीज़ें उन्हें प्राप्त होती। बच्चों, जो कुछ हम बता रहे हैं यह एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी जानकारी सब आपको नहीं दे सकते और ना ही दे पाएंगे। बच्चों देखो, जैसे कोई बस्ती है, पुरातत्व स्थान जो है जैसे कोई बस्ती है, नहीं मानो कोई भीटा है, वह भी कभी कोई बस्ती रहा होगा। वो भीटा कैसे बना? हमारे द्वारा बनाए गए मकान, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए मकान, और उसके बाद उनके बर्तनों के अवशेष, उनके हथियारों औजारों के अवशेष और उनके घरेलू सामानों के अवशेष, कूड़ा करकट, इन सब के अवशेषों से वह धीरे धीरे पट करके घरों की मिट्टियों के गिरने से दब जाते हैं और धीरे धीरे वो ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव ऊंचाई के कारण उनके ऊपर से नहीं हो पाता, इसलिए वे धीरे धीरे ऊंचे होते जाते हैं। इस तरह से जब वो ऊंचे हो जाते हैं और एक टीला बन जाता है सैकड़ों साल के बाद में, इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उत्तरोत्तर जैसे जैसे हम उसके ऊपर की खुदाई में देखते हैं तो और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। हम इतिहास की तिथियों को जानते हैं। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व से होती हैं और कुछ ईसवी में
ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। उनके जन्म के समय के पहले का, तो ये हो गया ईसा पूर्व, जिसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार से ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। एनो डोमिनी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी या एडी का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? आ गया? चलो ठीक है। तो बताओ एडी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते? नहीं बोलोगे? एडी का प्रयोग हम लोग ईसा मसीह के बाद के तिथियों के लिए करते हैं। इसका क्या अर्थ है? ये किसका शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में से एडी को एनो डोमिनी कहते हैं। एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद की तिथियां ईसवी या एडी में लिखी जाती हैं। अभिलेख देखिए, वो क्या है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। उत्कीर्ण किए गए माने खुदाई किए गए लेख होते हैं। और स्तूप जो हमने बताया था कल, स्तूप के बारे में बताया था ना, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। जैसे कोई टीला बना दिया जाए या कोई छोटा सा ऊंचा सा थोड़ा एक सीमेंट का या मिट्टी का टीला बनाया जाए तो उसे स्तूप कहते हैं। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं और उन्हीं पर वह टीला बना दिया जाता है, उसे स्तूप कहते हैं। आया समझ में? देखो, पूरा स्थल क्या है? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे मिलते हैं।
ये आपको मालूम पड़ा कि नहीं? पूरा स्थल जहाँ पर खुदाई की जाती, ये बहुधा नदी, तालाब और झील तथा समुद्र के किनारे पर प्राप्त होते हैं। इनकी खुदाई करके औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। उसे पूरा स्थल कहते हैं। बच्चों, एक चीज और भी जानो जो आपको मालूम नहीं होगा। बच्चों, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। हम आपको ऐसी चीज बताते हैं कि आपने कभी सुना नहीं होगा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।